मूवी की शुरुआत होती है फ्रांस के एक बहुत ही बड़े और सुनसान रेगिस्तान के अंदर, जहाँ पे हम एक हेलीकॉप्टर को देखते हैं, जिस हेलीकॉप्टर के अंदर एल्विरा और उसका रईस बॉयफ्रेंड जिसका नाम होता है केविन, वो अपने फार्म हाउस पर जा रहे होते हैं। वो जैसे ही फार्म हाउस पे पहुंचे तो एल्विरा केविन के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करती है और इसी तरह वो रात बीत गई। इसी तरह सुबह होते ही एल्विरा फ्रेश होकर जैसे ही खाना खाने के लिए बाहर आई तो वो ये देख हैरान हो गई, क्योंकि उसके पीछे ही दो आदमी जिनके पास बड़ी बड़ी गन्स थी वो खड़े होते हैं। वो लगातार एल्विरा को घूरे ही जा रहे थे। एल्विरा डर के मारे एक जगह स्टैचू बन के खड़ी थी। तभी वहाँ पे केविन आया जो एल्विरा को कहता है, डरो मत, मैं इन दोनों के साथ ही इस रेगिस्तान में शिकार करता हूँ और ये मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं। हम यहाँ पे 5 दिन रुकने वाले हैं और हमारे साथ ये दोनों माइक और बर्ड भी रुकने वाले हैं, इसलिए तुम्हें इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। केविन की बात सुनकर एल्विरा को जरा सा सुकून मिलता है और फिर एल्विरा वहाँ से बेडरूम की ओर निकल जाती है। लेकिन हम देखते हैं माइक को, जो लगातार एल्विरा की तरफ ही गंदी नजरों से घूर रहा था। ये बात केविन को भी पता चल जाती है। केविन कहता है, देखो एल्विरा मेरी गर्लफ्रेंड है, इसीलिए ना तो तुम एल्विरा को तंग करोगे और ना ही इसके बारे में मेरी बीवी को बताओगे। इसी तरह माइक और बर्ड केविन से मजाक करने लगते हैं और फिर दिन ढल जाता है। हम देखते हैं रात का समय, जहाँ पे वो चारों के चारों अब स्विमिंग पूल के पास बैठकर पार्टी कर रहे थे। वो चारों के चारों काफी ज्यादा शराब पीने के बाद एक जगह बैठ जाते हैं। तभी हम देखते हैं एक काले कलर के ड्रग को, जिसे तुरंत ही केविन ने उठाया और एल्विरा को दिखाने लगा। केविन कहता है, देखो ये जो ड्रग है ना, ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि अगर इसका छोटा सा भी डोज ले लिया जाए तो इंसान का शरीर सुन्न हो जाता है। इंसान को कुछ समझ नहीं आती कि वो क्या कर रहा है। उसे अपने इर्द गिर्द मरे हुए इंसानों की और जिससे इंसान को डर लगता है उन सब के ही विजन्स आने लगते हैं। और तो और एक मर्तबा ये ड्रग लेने के बाद एक आदमी ने अपनी टांग को काट दिया था, क्योंकि उसे अपनी टांग के अंदर कीड़े पड़े हुए नजर आए, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं था। और तो और उसे टांग काटते हुए जरा सा भी दर्द महसूस नहीं होता, इसलिए इस ड्रग से दूर रहना। तभी केविन ने कहा, एल्विरा इस ड्रग को रूम के अंदर रख दो। लेकिन दोस्तों एल्विरा उसे अंदर ले जाकर रूम के अंदर रखने की बजाय उस ड्रग को अपने लॉकेट में छुपा लेती है और फिर वो रात गुजर जाती है। अब अगली सुबह हम देखते हैं एल्विरा को, जिसकी अभी अभी नींद खुली थी। वो बाहर आई तो उसने देखा कि केविन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। माइक कहता है, केविन आज हम सबके पासपोर्ट्स को रिन्यू करवाने गया, इसलिए वो 12 घंटों से पहले तो नहीं आने वाला। तो बताओ हम दोनों यहाँ पे अकेले हैं, क्योंकि बर्ड भी अब कल रात के नशे में ही स्विमिंग पूल के अंदर सोया हुआ है। दोस्तों माइक एल्विरा की तरफ लगातार घूरे ही जा रहा था। एल्विरा भी ये बात नोटिस कर लेती है, जिस वजह से एल्विरा को अब यहाँ पे कुछ ठीक नहीं लगता। एल्विरा केविन को फोन करने लगी, लेकिन वहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहे होते। माइक कहता है, मुझे पता है तुम्हें थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा होगा, लेकिन यकीन मानो केविन भी तुम्हें धोखा ही दे रहा है। उसने अपनी बीवी को अब तक नहीं बताया कि वो तुम्हें अपने साथ फार्म हाउस पे लेके आया है, इसीलिए मेरी सलाह मानो तो केविन से दूर ही रहो। ये सुनते ही एल्विरा काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, इसलिए एल्विरा तुरंत ही वहाँ से उठकर अपने रूम के अंदर आ गई। वो जैसे ही अपने कपड़ों को बदल रही थी तभी छुपके से माइक उसके पास आ जाता है, जिसे देखकर एल्विरा बहुत ज्यादा डर गई। माइक ने कहा, मुझे माफ करना अगर मैंने तुम्हें डरा दिया हो तो। एल्विरा कहती है, नहीं नहीं कोई बात नहीं, प्लीज आप मेरी किसी तरह केविन से बात करवा दीजिए। जिस पर माइक कहता है, अरे केविन को छोड़ो ना, वो तो शादीशुदा है, मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने तो अभी तक शादी तक नहीं की। जिस पर एल्विरा कहती है, देखो माइक, मैं तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहती, इसीलिए प्लीज यहाँ से चले जाओ। जिस पर माइक को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही एल्विरा को पकड़कर उसे यहाँ वहाँ टच करना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से एल्विरा ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। और उसकी चीखों को सुनकर अब फाइनली बर्ड उनके कमरे में आ गया, लेकिन उसने एल्विरा की मदद करने की बजाय उस रूम के दरवाजे को लॉक कर दिया और चुपचाप बाहर कॉरिडोर में आकर टीवी देखना शुरू कर देता है, मानो जैसे उसने यहाँ पे कुछ भी ना देखा हो। और बेचारी एल्विरा लगातार चीखती और चिल्लाती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता जो उस बेचारी की मदद कर पाए। और इसी तरह वो सीन कट हो गया। अब हम देखते हैं केविन को, जो फाइनली उनके पासपोर्ट्स को लेकर अपने पेंट हाउस के अंदर आ चुका था। वो जैसे ही अपने फार्म हाउस के अंदर आया तो उसने देखा कि माइक और बर्ड मुंह लटकाए हुए सोफा पर बैठे हैं। केविन ने कहा, माइक क्या हुआ? मुझे तुम लोग कुछ ठीक नहीं लग रहे। माइक सोफा से उठता है और केविन को कहता है, देखो मुझे माफ करो, मैंने एल्विरा के साथ ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तभी केविन माइक को बिना कुछ कहे तुरंत ही एल्विरा के पास आ गया। उसने देखा कि एल्विरा बेचारी जोर जोर से रोए ही जा रही थी। एल्विरा ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं सुनना, तुम प्लीज हेलीकॉप्टर को बुलाओ और मैं कल ही यहाँ से जाने वाली हूँ। ये सुनते ही केविन तुरंत ही बाहर माइक और बर्ड पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और फिर वो सीन कट हो गया। अगली सुबह हम देखते हैं केविन को, जो अब एल्विरा के पास आकर उससे कल जो हुआ उसके बारे में माफी मांगने लगा। एल्विरा ने कहा, मुझे पता है केविन, तुम मुझसे प्यार करते हो, इसलिए मैं अब यहाँ से जाना चाहती हूँ। लेकिन तभी केविन कहता है,
देखो मैंने तुम्हारे अकाउंट में $1 मिलियन ट्रांसफर कर दिए। हम यहाँ हर साल 5 दिनों के लिए शिकार करने आते हैं, इसीलिए अभी सिर्फ 2 ही दिन हुए, हमें 3 दिन शिकार करने दो और 3 दिन किसी तरह यहाँ पे गुजार लो। 3 दिन पूरे हो जाने के बाद मैं तुम्हें खुद यहाँ से सही सलामत न्यूयॉर्क ले जाऊंगा। जिस पर एल्विरा कहती है, मुझे माइक ने सब कुछ बता दिया, तुम्हारी एक बीवी भी है। ये सुनते ही केविन बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। एल्विरा ने कहा, तुम चॉपर को बुलाते हो या मैं तुम्हारी बीवी को फोन करके बताऊं कि तुम मेरे साथ यहाँ रंग रलिया मना रहे हो। जिस पर अब केविन बहुत ज्यादा भड़क जाता है। केविन ने तुरंत ही एल्विरा के मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया, जिससे एल्विरा डर के मारे वहाँ से भागना स्टार्ट कर देती है। केविन भी उसका पीछा कर रहा था। ये देखकर माइक और बर्ड भी उन दोनों के पीछे भागना स्टार्ट कर देते हैं। एल्विरा भागते भागते एक ऊंची खाई के किनारे पर आ पहुंचती है। तभी पलक झपकते ही उसके पीछे वो तीनों वहाँ पर आ पहुंचे। एल्विरा ने कहा, केविन जल्दी से चॉपर को फोन करो। जिस पर अब केविन ना चाहते हुए भी माइक का फोन लेकर चॉपर को बुला ही लेता है। लेकिन दोस्तों अब चूंकि एल्विरा को केविन की पत्नी के बारे में पता चल चुका था, इसीलिए वो कभी भी केविन को ब्लैकमेल कर सकती थी। इसीलिए केविन यहाँ पर अब सबसे बड़ा कदम उठाता है। उसने तुरंत ही एल्विरा को नीचे धक्का दे दिया, जिससे एल्विरा जोर से खाई के ऊपर से नीचे जा गिरती है और उसके पेट के साइड पर एक काफी नुकीली लकड़ी घुस गई। ये देखकर वहाँ पर मौजूद माइक और बर्ड काफी ज्यादा चौंक गए। वो केविन को कहते हैं, तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। मगर केविन उन पर ही गुस्सा होके कहने लगा, ये सब कुछ तुम दोनों की वजह से ही हुआ है, इसीलिए ऐसा ना हो कि मैं तुम दोनों को भी यहाँ से नीचे धक्का दे दूं। आज का दिन हम अपने घर जाएंगे और सुबह जब शिकार पे निकलेंगे तब हम पहला काम यही करेंगे कि इसकी बॉडी को ठिकाने लगाएंगे। इसीलिए अब सुबह होने से पहले मैं एल्विरा के बारे में कुछ भी नहीं सुनूंगा। यहाँ नीचे हमने देखा एल्विरा की बॉडी को, जो अब बेजान होकर उस लकड़ी के ऊपर पड़ी थी, और फिर वो सीन कट हो जाता है। रात होते ही हम देखते हैं केविन को, जो एल्विरा की हर छोटी से बड़ी चीज को आग में जला रहा होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लोगों को उस पर शक हो। और इसी तरह वो दिन गुजर गया। अगली सुबह हमने देखा उन तीनों को, जो अपने सभी गियर्स को पैक करते हैं और एक साथ शिकार पर निकल गए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम एक बहुत ही हैरान कुन नजारा देखते हैं। हमने देखा कि अचानक से एल्विरा की आंखें खुल जाती है और एल्विरा काफी ज्यादा दर्द में चिल्लाना और कराहना स्टार्ट कर देती है। एल्विरा को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है, और तो और इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी वो जिंदा कैसे है। खैर अब एल्विरा ने यहाँ वहाँ देखा तो उसे पता चला कि वो एक लकड़ी के ऊपर काफी बुरी तरह लटकी हुई है। इसलिए उसने तुरंत ही अपने लाइटर को अपने पास किया और उस लकड़ी को जला दिया, ताकि वो उस लकड़ी के कमजोर होने पर नीचे गिर सके। दोस्तों होता भी ऐसा ही है, जब उस लकड़ी को आग लगी तो वो लकड़ी कमजोर होके टूट जाती है और एल्विरा नीचे जमीन पे आ गई। वो जैसे ही जमीन पर आई तो उसे दूर ही कुछ बाइक्स और गाड़ी की आवाज आने लगी। उसे तुरंत ही समझ आ जाती है कि यहाँ पर केविन और उसके दोस्त आ चुके हैं, जो अब उसे जान से मार देंगे। इसलिए वो वक्त रहते काफी चीखती चिल्लाती हुई दर्द के साथ खाई के करीब एक बड़े पत्थर के नीचे चली जाती है। जब केविन और उसके दोस्त नीचे देखते हैं तो उन्हें समझ आ गई कि एल्विरा अभी भी जिंदा है। ये देखकर केविन उन दोनों को कहने लगा, हमें नीचे जाना होगा और उसे ढूंढकर जान से मारना होगा। माइक कहता है, अरे यार, तुम्हें इतना ऊपर से उसे नीचे गिराने के बाद भी बिल्कुल भी सुकून नहीं मिला। अगर वो जिंदा बच भी गई तो इस पूरे रेगिस्तान के अंदर सरवाइव नहीं कर पाएगी। एक तो उसे चोट लगी हुई है और ऊपर से उसे खाना पानी भी कोई नहीं देने वाला। दोस्तों नीचे खड़ी हुई एल्विरा भी ये सब कुछ सुन रही थी, लेकिन केविन उन दोनों को बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है, यहाँ वही होगा जैसा मैं चाहूंगा, इसीलिए अपनी बकबक बंद करो और चुपचाप जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। दोस्तों अब चूंकि वो गाड़ियों के ऊपर थे, इसलिए खाई के नीचे जाने के लिए उनको काफी दूर से घूम कर आने की जरूरत थी। वो जैसे ही खाई के नीचे पहुँचे तब हम देखते हैं कि उन्हें काफी ज्यादा सफर करने की वजह से रात हो जाती है, और तो और नीचे उन्हें एल्विरा कहीं नहीं मिली। उन्होंने देखा कि एल्विरा का खून यहाँ वहाँ गिरा हुआ है, इसलिए वो खून का पीछा करते करते उसे ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। काफी दूर चलने के बाद उन्होंने देखा कि सामने एक नदी है, इसलिए शायद उसने नदी को क्रॉस किया हो या वो यहाँ से अपने खून को साफ करके दाएं बाएं चली गई हो। तो माइक ने कहा, क्यों ना मैं यहाँ पे रुकता हूँ और तुम दोनों राइट लेफ्ट जाकर उसे ढूंढ के यहीं पे ले आओ। जिस पर वो तीनों मान जाते हैं और माइक वहीं पर अपनी कार के अंदर ही बैठ गया। उसे काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि अगर वो उस दिन एल्विरा के साथ जबरदस्ती ना करता तो आज ये नौबत ही ना आती। लेकिन दोस्तों अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं एल्विरा को, जो नदी में से होते हुए काफी दूर तक आ चुकी थी, मगर जल्दी उसे पता चल गया कि कोई मोटर बाइक पे उसका पीछा कर रहा है। और दोस्तों वो कोई और नहीं बल्कि बर्ड ही था, जिस वजह से एल्विरा पानी के अंदर अपनी सांस रोककर बर्ड से छुप जाती है। बर्ड जैसे ही उसके पास से गुजरा तो तुरंत ही एल्विरा भी पानी से बाहर आ गई। उसने देखा कि बर्ड अब एक जगह रुककर सुसु कर रहा होता है। उसके पास ही बर्ड
बर्ड की गन भी पड़ी होती है, जिसे देखकर एल्विरा के दिमाग में एक आइडिया आता है। एल्विरा आहिस्ता आहिस्ता करके अपने दर्द पर काबू पाती है और उसकी गन तक पहुंच जाती है, लेकिन तभी बर्ड उसे नोटिस कर लेता है। बर्ड ने कहा, रुक जाओ, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, बल्कि मैं तो तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। मगर एल्विरा उसकी एक भी सुने बिना ही गन का ट्रिगर दबा देती है, लेकिन गन के अंदर बिल्कुल भी गोलियां नहीं थी। इसलिए बर्ड ने मौके का फायदा उठाकर एल्विरा पर अटैक कर दिया और एल्विरा काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है। उसने तुरंत ही एल्विरा को पकड़कर उसे पानी में डुबोना शुरू कर दिया। एल्विरा को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन तभी एल्विरा ने देखा कि बर्ड के पास एक काफी तेज धार चाकू है और एल्विरा ने तुरंत ही मौके का फायदा उठाकर वो चाकू निकाला और बर्ड की दोनों आंखों में काफी फुर्ती से और बड़ी बेरहमी से वार कर दिया, जिससे बर्ड को बहुत ज्यादा दर्द होना स्टार्ट हो गया और वो यहाँ वहाँ पागलों की तरह रोना स्टार्ट कर देते हैं। एल्विरा भी काफी डरी सहमी हुई और दर्द के मारे ये सब कुछ देख रही थी और तभी कुछ ही पलों में एल्विरा ने देखा कि बर्ड अब आखिरकार मारा गया। एल्विरा तुरंत ही उसके पास गई और उसकी आंख में से चाकू को निकालकर अपने पास रख लेती है और अब बर्ड को मारने के बाद वो प्लान बनाती है कि उसे माइक और केविन को भी जान से मारकर अपना बदला लेना होगा। इसी के साथ वो सीन भी कट हो गया। अगले सीन में हम देखते हैं एल्विरा को, जो बर्ड की बाइक के साथ ही रेगिस्तान के पहाड़ों वाले इलाके में आ जाती है। बाइक का पेट्रोल खत्म होने के बाद वो तुरंत ही एक पहाड़ की गुफा में आ गई। वहाँ आग जलाकर उसने बर्ड के बैग में से सभी काम की चीजों को निकालना शुरू कर दिया। उसने देखा कि बर्ड के पास मेडिसिन या बैंडेज के लिए कुछ भी नहीं होता, इसीलिए एल्विरा काफी ज्यादा निराश हो जाती है। मगर उसे वक्त रहते अपने पेट में से वो लकड़ी का टुकड़ा निकालना होगा, वरना वो इन्फेक्शन के चलते अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। लेकिन बिना एनेस्थीसिया या बिना सुन्न करने वाली दवा के वो उस लकड़ी के टुकड़े को बाहर नहीं निकाल सकती थी, जिस वजह से वो थकी हारी हुई दर्द के मारे पीछे लेट जाती है। लेकिन तभी उसकी नजर उसी लॉकेट में पड़ी जिस लॉकेट के अंदर एल्विरा ने केविन का दिया हुआ वो ड्रग छुपाया था। एल्विरा तुरंत ही उस ड्रग को खोलकर अपने दांतों के अंदर रखकर चबाना स्टार्ट कर देती है। पहले तो एल्विरा को वो काफी ज्यादा घटिया लगा, जैसे एल्विरा ने उस ड्रग को थूक दिया, मगर उसे अपनी जान बचाने के लिए वो ड्रग निगल नहीं होगा, इसलिए उसने थूका हुआ ड्रग दोबारा जमीन से उठाकर अपने मुंह में डाल लिया और उसे आंखें बंद करके निगल गई। अगले सीन में एल्विरा एक चाकू को गर्म करती है और अपने पेट पर उससे कट लगाना स्टार्ट कर देती है, लेकिन उसने देखा कि केविन की बात बिल्कुल सच थी। उसे जरा सा भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था, जिस चीज का फायदा उठाते हुए उसने अपने पेट से वो काफी बड़ा लकड़ी का टुकड़ा बाहर निकाल दिया और फिर गर्म चाकू को अपने जख्म पर लगाकर उसे काट दिया, जिससे एल्विरा का खून निकलना रुक जाता है। फिर एल्विरा वहीं पर सो गई। अगले सीन में हमने देखा माइक को, जो अपनी कार के अंदर बड़े आराम से सो रहा था। तभी केविन ने उसकी विंडशील्ड पर एक भेड़िया दे मारा, जिससे डरकर माइक की नींद टूट जाती है। केविन ने कहा, देखो बर्ड अभी तक नहीं आया, इसीलिए हमें जल्द ही उसे ढूंढना होगा। यहाँ हम देखते हैं माइक को, जो नदी के किनारे अपना हाथ मुंह धो रहा होता है, लेकिन तभी उसने देखा कि नदी में से बर्ड की लाश बाहर आई है, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। ये देखकर माइक काफी ज्यादा डर जाता है और वो हड़बड़ी के अंदर भागता हुआ अपनी कार में आ बैठा। उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि उसके दोस्त की किसी ने हत्या कर दी थी। केविन तुरंत ही माइक के पास आया और कहने लगा कि ये कोई और नहीं बल्कि एल्विरा ने ही बर्ड को जान से मारा होगा, इसलिए हम दोनों अब अलग अलग होकर सिर्फ और सिर्फ एल्विरा को ही मारने के लिए जाएंगे। तभी केविन और माइक दोनों बर्ड की लाश को वापस नदी के अंदर फेंक देते हैं और वो दोनों अलग अलग होकर एल्विरा के पीछे निकल गए। यहाँ हम देखते हैं एल्विरा को, जिसका जख्म अब काफी हद तक सूख चुका था, क्योंकि उसने वक्त रहते वो लकड़ी का टुकड़ा बाहर निकाल लिया। वो जैसे ही उठी और बैग उठाकर वहाँ से बाहर निकलने लगी, तब हम देखते हैं कि उसके पीछे पता नहीं कहां से केविन आ गया। केविन ने बिना एक भी पल सोचे ही एल्विरा के सर पे शूट करके उसे जान से मार दिया। तभी वो सीन कट हुआ और हम देखते हैं एल्विरा को, जो अभी अभी अपने नींद से उठी थी। दोस्तों, ये सब कुछ उसी के ड्रग्स की वजह से हो रहा था, जिस ड्रग को एल्विरा ने कल रात लिया है। उसे अपने इर्द गिर्द बहुत ज्यादा डरावनी चीजें दिखना स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन उसने किसी तरह अपने इस डर पे काबू पाके गन को उठाया और पहाड़ों से बाहर निकल आई। कुछ देर चलने के बाद उसे माइक की कार नजर आ जाती है, जो अब उसका पीछा करते करते पहाड़ों तक आ चुका था। वो जैसे ही एक रोड के पास से गुजरा तो हमने देखा कि एल्विरा एक पत्थर के पीछे छुपकर उसी को मारने के लिए इंतजार कर रही थी। यहाँ हम देखते हैं माइक को, जिसका पेट्रोल खत्म हो जाता है और वो अपनी डिग्गी में से पेट्रोल का कैन उठाकर अपने फ्यूल टैंक को दोबारा से रिफिल करने लगा। तभी हमने देखा एल्विरा को, जिसने माइक के सर पे गन पॉइंट कर रखी थी। वो माइक को मारने ही वाली थी, लेकिन माइक जरा सा नीचे झुक जाता है, जिससे एल्विरा का निशाना चूक गया और वो निशाना सीधा माइक के कंधे पे जा लगा, जिससे माइक दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था जो माइक की चीखों को सुन
सुन सकता, ठीक वैसे ही जैसे उसने एल्विरा के साथ जबरदस्ती करते हुए ये सोचा था कि एल्विरा की चीखों को कोई नहीं सुन सकता। तभी एल्विरा तुरंत ही भागते हुए माइक की कार के पास आ जाती है, लेकिन वहाँ पर माइक मौजूद नहीं था। उसने देखा कि वहाँ पर खून के निशान एक तरफ जा रहे हैं, इसलिए एल्विरा ने खून के निशानों का पीछा करते करते रोड के काफी दूर तक आना स्टार्ट कर दिया। लेकिन तभी हम देखते हैं माइक को, जो एल्विरा के ठीक पीछे ही गन पॉइंट करके खड़ा होता है। उसने एल्विरा पर शूट करके एल्विरा को काफी ज्यादा जख्मी कर दिया, लेकिन एल्विरा की किस्मत अच्छी थी क्योंकि माइक की गोली एल्विरा के कान पे जा लगी। माइक इतना ज्यादा डरा हुआ था कि वो तुरंत ही अपनी कार के अंदर वापस आ जाता है और अपनी कार को स्टार्ट करके एल्विरा को टक्कर मारने के लिए काफी तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगा। लेकिन तभी हम देखते हैं एल्विरा को, जिसने फिर से अपने आप को संभाला और माइक पर गन पॉइंट कर दी। माइक बहुत ज्यादा तेजी से एल्विरा की ओर बढ़ रहा होता है, लेकिन एल्विरा ने वक्त रहते माइक के सर पे शूट करके उसे जान से मार दिया और खुद रास्ते से जरा साइड पे हट के अपनी जान को बचा लेती है। वो गाड़ी के करीब आई तो उसने देखा कि माइक की काफी बुरी हालत थी। उसने माइक को बाहर निकाला और उसे नीचे फेंक दिया और खुद कार के अंदर बैठकर वापस केविन के पास पेंट हाउस में आने लगती है। यहाँ हम देखते हैं केविन को, जिसे हर जगह तलाश करने पर भी एल्विरा कहीं नहीं मिली, इसलिए वो थक हार के अब अपने फार्म हाउस पर आ जाता है। वो जैसे रूम के अंदर आया तो उसने अपनी बीवी को फोन लगाया और उन्हें फोन करके कहने लगा, मैं आज शाम तक तुम लोगों के पास पेरिस में पहुंच जाऊंगा। और इतना कहकर उसने फोन को कट कर दिया। उसको काफी ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि अभी तक माइक वापस नहीं आया था। उसे पता चल जाता है कि माइक को भी एल्विरा ने जान से मार दिया, इसीलिए अब केविन को अपनी आंखें खुली रखनी होगी। केविन अपनी गन को लेकर बाथरूम के अंदर शॉवर लेने के लिए आ जाता है। वो जैसे नहा रहा था तो उसे अचानक ही बाहर किसी की आवाज आती है। वो तुरंत ही शॉवर को बंद करके अपनी गन को उठाता है और बिना कपड़ों के ही बाहर आ गया। उसने यहाँ वहाँ देखा, लेकिन उसे ना तो कहीं एल्विरा नजर आई और ना माइक। उसने पूरे फार्म हाउस को चेक करने के बाद गन के साथ कॉरिडोर में आ गया, लेकिन तभी उसने देखा कि उसके सामने ही एल्विरा गन लेकर उसी को मारने के लिए तैयार थी। केविन एल्विरा को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन जब उसे पता चल गया कि एल्विरा को केविन पर काफी ज्यादा गुस्सा है, इसीलिए वो तुरंत ही अपनी गन की ओर बढ़ने लगा। मगर उतने में ही एल्विरा ने उस पर फायर कर दिया, जिससे ठीक उसी जगह पर केविन के गोली लगती है जिस जगह पर एल्विरा के वो नुकीली लकड़ी घुसी थी और केविन खून से लथपथ हो जाता है। तभी एल्विरा तुरंत ही गन को लेकर केविन का पीछा करना स्टार्ट कर देती है। उसने देखा कि केविन का खून यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा है। तभी वो पीछा करते करते केविन के बेडरूम के बाहर आ गई, जहाँ पर हमने देखा कि केविन उसके अंदर आने का ही वेट कर रहा होता है कि जैसे एल्विरा अंदर आए और वो एल्विरा का भेजा उड़ा दे। लेकिन तभी एल्विरा को केविन का बहता हुआ खून दिखाई दिया, जिससे एल्विरा तुरंत ही समझ गई कि केविन ठीक दरवाजे के साथ ही खड़ा है और एल्विरा तुरंत ही वहाँ से भागकर दूसरी तरफ से आना स्टार्ट कर देती है। यहाँ हम देखते हैं केविन को, जिसे अब बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, इसीलिए वो अब खुद ही बाहर निकलकर एल्विरा के पीछे आ जाता है। उसने पीछा करते करते अपने जख्म पर एक प्लास्टिक का पेपर चढ़ा दिया, लेकिन तभी हम देखते हैं केविन को, जिसे एल्विरा की लोकेशन का पता चल गया और वो भागता हुआ एल्विरा का पीछा करना स्टार्ट कर देता है और एल्विरा भी फर्श पर खून बिखरे होने की वजह से स्लिप करके नीचे गिर जाती है। तभी पीछे से केविन ने उसके सर पे अटैक किया और उसे बेहोश कर दिया। जब एल्विरा की आंख खुली तो उसने देखा कि केविन उसका गला काफी जोर से दबा रहा है। केविन कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मार पाओगी? आखिर तुम हो क्या? अपने आप को बहुत मजबूत समझती हो ना? तुम यहाँ पे मर जाओगी और किसी को फर्क तक नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एल्विरा केविन के जख्म पर अपना हाथ दे मारती है, जिससे केविन को बहुत ज्यादा दर्द होने लगा और वो एल्विरा को छोड़ देते हैं। एल्विरा ने मौके का फायदा उठाते हुए अपनी गन को लिया और केविन पर शूट करके उसे जान से मार डाला। जब एल्विरा को कंफर्म हो गया कि केविन मर चुका है तो एल्विरा वहाँ से बाहर आ जाती है। उसने देखा कि पूरे फार्म हाउस के अंदर सिर्फ और सिर्फ खून ही बिखरा पड़ा था। लेकिन दोस्तों, एल्विरा ने केविन, माइक और बर्ड को जान से मार के अपना बदला ले लिया। पर चूंकि अब आखिरी दिन था तो वहाँ पे हेलीकॉप्टर भी आने वाला था, तो एल्विरा हेलीकॉप्टर के अंदर बैठकर केविन के $1 मिलियन को लेकर, जो केविन ने एल्विरा के ही अकाउंट में ट्रांसफर किए थे, उनके साथ वापस न्यूयॉर्क जा सकती थी और अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती थी। इसी के साथ एल्विरा के बदले पूरे होने से ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर योर टाइम दोस्तों।